सर आज की मीटिंग का क्या है? आज की मीटिंग का तो एजेंडा सेम ही है। इसमें हमें डिस्कस करना था कि शोभा यात्रा कैसे निकालनी है। दूसरा हमने प्रकाश उत्सव गुरु महाराज जी का आ रहा है 12 फरवरी को, उसी के संदर्भ में रखी हुई थी। और छोटी मोटी जो झांकियाँ वगैरह जो पहले हमने इनको बोली थी, वो झांकियाँ बनने के लिए हमने कहा कि आप अपनी जगह पर तैयारी करो, झांकियाँ बनाओ और उस दिन मतलब कि परिवार समेत इसके मतलब कि शोभा यात्रा में शिरकत करें, ताकि जो मैसेज है अच्छे तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से मैसेज जाए। इसी के साथ तैयारी सारी साध संगत को, सारी जितनी भी हमारी बरादरी है, सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग उस दिन आएँ, क्योंकि 9 तारीख को शोभा यात्रा है और 12 तारीख को हमारा पर्वोत्सव है, तो उसमें भी शिरकत करें और देखें कैसे रंगारंग प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम को, फंक्शन को मनाएं। क्योंकि सबसे बड़े गुरु हैं हमारी बरादरी के नहीं है, ये सारे संसार से मतलब कि सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने अपने मतलब के बल और बूते पे अकेले ही सोशलिज्म के लिए, अपने सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई की है हमारे समाज को। क्योंकि जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त हमारे समाज को एक इतना बुरी नज़र से देखा जाता था कि मतलब कि ये लोग गाँव की गली में भी नहीं निकल सकते थे, तो उन्होंने उस वक्त लड़ाई की हमारे लिए। और आज हम इतनी कुर्सियों पे बैठे हैं और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से बैठे हैं और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की वजह से बैठे हैं। और हमें ये दे 14 तारीख को अगर हम कामयाब रहे, कामयाब तो है ही हैं, अगर 14 कामयाब रहे तो 14 तारीख को भी बाबा साहब का जन्मदिन इसी तरीके से मनाया जाएगा जैसे हम गुरु रविदास महाराज जी का 12 फरवरी को मना रहे हैं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय श्री। उसके पहले भी आना है, ऐसे भी आना है। इसके साथ ही जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास महाराज। इटली, रशिया, बहुत सारे ऐसे बाहर के देश ने जिथे साडे श्री गुरु रविदास जी के होंदा है अपनी बरादरी दे और इहो जे साफ छवि दे जदों कोई अपना साथी ने एक अलग जी खुशी का अनुभव होता है। मैं फिर सारे साथियों को हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि इहो जिहा हीरा जे एक बार असीं छड़ दिता ना फिर दोबारा नहीं जे लभना। और लुटेरे तो बड़े लभदे ने पर इहो जिहा हीरा नहीं जे लभना। मेरी बेनती है कि कन्वीनर साहब की एक गल का 100 बार मान रखना सी। कन्वीनर साहब मैं पर्सनली थैंक्स करदा तुहाडी कमेटी का, पर्सनली तुहाडा कि अज मैनूं एक चीज़ का बहुत बड़ा विश्वास मिल गया कि रविदास बरादरी हूँ किसी तो पिछे डरने वाली नहीं। एक पीला दिता कि यहो 100 भी आए मैं कला ही ले लेना, कोई डरना नहीं है इन्हों कोई अगवानी है साढ़े विचों ही है। असी जो आ जान साढ़े बजुर्ग ने असी तहे दे उन्होंने तलियां ने चुके रखांगे तो जे वो साढ़े आड़े होंगे तो फिर भाई जिस तरह भी आ जाएंगे असी उस तरीके भुगतन। आखिर में फिर मेरी सारे साथियों के अगे हाथ जोड़ के अपील है कि उस सतगुरु श्री रविदास महाराज को हाजर नाजर जान के एक बार सारे हाथ जोड़े कि असी सारे कन्वीनर साहब की गल नाल सहमत हाँ। बहुत खुशी हुई। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री। आप जी सारे मौजूद साथी, कन्वीनर साहब, शिव गोत्रा साहब, जो भी सारे रविदासिया समाज, इन्होंने सबनों मैं दसना चाहांगा कि इस बार जो शोभा यात्रा है वो बड़े ही धूमधाम नाल इतों ही साढ़े गुरु जी की अगुवाई विच साड़ी टीम जो असी अडाक कमेटी बनाई है इनू भी असी सौंपिया है। ये साड़ा भी सारिया का फर्ज बनता है, सारी सभा का, सारिया कमेटियां का, जिन्हें भी गुरु घर के मैंबर ने ज़्यादा तो ज़्यादा खासकर जो साड़ियाँ महिला विंग दियां ने कि वो भी इहो जे प्रोग्रामों में शामिल होन। मैं एक गल इस स्टेज राही दसना चाहांगा कि ये जो कमेटी मैंबर जिन्हें भी हैं इन्होंने ये थोड़ा डीसी साहब को अपनी फीडबैक दे रहे हैं या डिप्टी साहब तक जारी है क्या किन्नी क सभा का उसनू पीरादिता साहब को सपोर्ट है, क्या साढ़े को जिन्हें पूरे 168 नंबर सभावां की सानू सपोर्ट है, उन्होंने किन्नियां सभा ने। क्या डिप्टी साहब या डीसी साहब इस गल पर गौर नहीं करते कि समाज किस बंदे नाल है, कि समाज अगर झांकी कर रहा है
अगवाई भी करना चाहता है ਜਾਂ ये जो नवी कमेटी बनी है साड़ी अडाक कमेटी प्रधान साहब सारे मैंबर इन्होंने इस चीज़ का फॉलो करना चाहिए है कि उन्होंने किन्नियां सभा का सपोर्ट है। मैं यही गल करने वास्ते माइक लिया सी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। श्री गुरु रविदास जी महाराज, आई हुई सारी संगत, तहसीन साहब, दिवोरिया साहब, शिवपुत्रा साहब, देवराज जी, हीर जी, तरसेम जी, सारे मैं अज के इकट्ठ होने की मुबारकबाद देती हूँ। बात यह है कि आज इन्होंने मेरे को पहले भी बोला था झांकियों के लिए, देखिए यही कन्फ्यूजन रहा, पर यही कन्फ्यूजन मैं आज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम अपनी झांकियों की तैयारी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम जो हमने करने हैं हम उनकी तैयारी जारी रखें और अभी से शुरू कर दें। तो मैंने यहाँ पे पिछली मीटिंग में ये बोला था कि मैं आरती सुबह शाम का आरती का संचालन करूँगी। श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो पवित्र, सुच्ची, ऊंची और पूरी वाणी है उनका हम यहाँ पे उच्चारण करेंगे उनके मंदिर में। देखिए मैंने सुना कि ये वो संचालन शुरू हो गया है और आज मैं इसलिए आई कि हम प्रभात फेरी का शुरू करेंगे। तो जो तरसेम जी ने आज वो भी शुरू कर दी है, तो हमने बोला कि चलो हम भी आया करेंगे और ये संचालन करेंगे। तो वो भी हो गया है। काफ़ी संगत हमारी जो है लहर उठ रही है, लहर जाग रही है और ये संभावना है कि अगले संडे तक, अगले हफ्ते तक हमारा ये पूरा जो प्रभात फेरी का है बहुत सारी संगत बहुत सारे महलों से इकट्ठी होके आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो लेडीज़ है, अब मैं ये काम करूँगी कि सुबह प्रभात फेरी में आके लेडीज़ को इकट्ठा करके तो हम वीकली 2 दिन हम यहाँ पे कीर्तन मंडली करेंगे ताकि जहाँ पे बीवियों का, बहनों का, मतलब जिनका भी आना यहाँ पे आगमन शुरू हो जाए उनको भी पता लगे। कृष्णनगर वासियों को जो दूर से आना चाहता है वो भी आ जाए। हम दिन को ये कीर्तन मंडली यहाँ पे करेंगे। जो भजन कीर्तन हम पहले भी किया करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 600 साल जब रविदास जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया था तब मैं बहुत छोटी थी और मेरे फादर साहब जो आप जानते होंगे महात्मा मुंशी राम जी, जिनके कारवां को लेके मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके जाने के बाद उनका नाम जो है जहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं उनके नाम को आगे चलाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे मीरा बनाने के लिए सोई उठा के मुझे यहाँ पे लाया था और जब वो मीरा बनी और पूरे शहर में जब मैं घूमी मीरा बन के, तो मुझे लगा कि मुझे इस दरबार के साथ ही जुड़े रहना है, मुझे अब आगे पीछे कहीं और नहीं जाना है। तब तक मैंने बचपन अपना यहीं पे गुजारा, जवानी मैंने यहीं पे गुजारी। अब बात आती है बुढ़ापे की, अगर वो समझो तो नहीं है, अगर समाज के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। जे मैं सभी बहनों से जो आपके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी बोलना है कि जो भी बीमार हैं, जो आपको अपने आप को लगता है कि मैं बीमार हूँ, जब हम समाज में यहाँ पे आएंगे, घुल मिल के बैठेंगे, बाबा जी के लिए जहाँ पे हम बैठेंगे, सेवा करेंगे संगत की, मुझे लगता है कि हमारी आधी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं इसी कारण यहाँ पे बिन बुलाए भी आती हूँ, बुलाए भी आती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के बुलाने पे मुझे नहीं आना है। ये मेरे बाबा साहब का दरबार है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्टेज जो दी है, आध्यात्मिक स्टेज दी है, भक्ति करने का जो मुझे मौका दिया है, वो शायद श्री गुरु रविदास जी महाराज ने दिया है। पूरी रखेंगे अपनी कि काम मेरी सबसे आगे जाने वाली जो आरती होती, आरती की एक झांकी होती है जिसमें बच्चियाँ जो हैं तैयार होके रविदास जी महाराज की हम आरती कर रहे होते हैं, वो मेरी सबसे आगे झांकी होती है। उसके बाद मैं चाहे देखूंगी कि कौन सी दूसरी झांकी भी हम तैयार करेंगे, बाकी सभाओं से झांकी आएंगी ही। उसके बाद मैं जो यहाँ पे प्रोग्राम मेरे होते थे वो मैंने खुद बंद नहीं किए थे। मेरे को ये बोला गया था कि मैम आप 5 मिनट के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बताएं यहाँ पे, तो मैंने उनको ये बोला था कि बाबा जी की, शायद श्री रविदास जी महाराज की इतनी बड़ी वाणी है, मैं इसको 5 मिनट में कैसे दिखा सकती हूँ।
वजह से मेरा थोड़ा सा वो आगे पीछे हो गया, मैं नहीं यहाँ पे कर पाई। अब मुझे लगता है कि जब हम यहाँ पे पूरा साथ देंगे, रोज आएंगे, तो ये भी हमें प्रोग्राम करने का मौका मिलेगा और वहीं से काम हमारा वैसे जैसे पहले था लहर, वैसी लहर हमें पैदा करनी है। और जैसे डॉक्टर जी कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाना है, उनको नहीं करना, ये हमारा अपना बनता है, हमारा अपना फर्ज बनता है कि हम यहाँ पे रोज आके बैठे, घर में भी तो बैठे होते हैं, काम खत्म किया और यहाँ पे आके बैठ के, क्योंकि यहाँ पे हमें कल्चरल प्रोग्राम महाराज दी स्वामी अपना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उपर और श्री गुरु रविदास महाराज पर एक काम करते हैं। हूँ भी उत्साह है और अस चाहेंगे कि इनकी हेल्प कन्नै जिहड़ियां सेंट्रल सभा दी जिहड़ियां झांकियां वो इनकी रहनुमाई बन और उस प्रोग्राम से शामिल हो। एक अटेंडेंस का पेज जिहड़ा विच मूव करा दा सारे के साथियों की रिक्वेस्ट है कि वो जो भी कॉलम वो भरन, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिहड़ा है वो असें भी इहदी लोड़ पौंदी रौहनी है और इहदी लोड़ है भी है। मैं देवराज गराल साहब की रिक्वेस्ट करूँ कि वो आउन और सारे दे साथियों का एक शुक्रिया अदा भी कर और उस तो बाद मुझे लगता है लंच तैयार है, सारे के साथी लंच भी करेंगे इकट्ठे और आना जाना बनया रहा है। जियां कन्वीनर साहब ने आख्या अस थोड़े बगैर कुछ नहीं, तुस आओ तो अस है। जिन्ने भी बरादरी के लोग मौजूद साथी इतने बैठे हैं, जिंदे कोल भी जिन्ना भी टाइम है वो इस गुरुद्वारे जरूर देन, बैठन असें दी सलाह देन, मशवरा देन, असें अगर कम कि'यां करना है वो बारे सारा तावन भी देन और जेडे भी लोग आते हैं उनके कन्नै गलबात भी करन। और अपने अपने एरिए च आखने की लोड़ नहीं, कई झांकियां जिहड़ियां ने अपने अपने एरिए च जरूर निकलनियां चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा दिन है साढ़े समाज वास्ते, साड़ी बरादरी वास्ते सब तो बड़ा दिन है। क्योंकि अगर अस श्री गुरु रविदास महाराज का इतिहास पढ़चे, लगता है कि उन्हें भी साढ़े समाज की जागृत करने वास्ते उच्च समाज कन्नै कितनी लड़ाइयां लड़ी दी। वो धार्मिक विचारधारा कन्नै उन्हें एक समाजिक क्रांति जी लिया और लोगों दसिया कि अछूत जड़ा है वो भी भक्ति कर सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है, रब का नाम जरा कोई भी ले सकता है। और शायद वह क्रांति जी है वो अज अखिर इतने लाई है बढ़ाई है उन्हें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हुआ अंग्रेज साहब की रिक्वेस्ट करूँ कि वोट ऑफ थैंक्स कर। और मैं मीडिया के जोड़े कर्मी साढ़े शैल साहब जी ने अपनी गल की है, अगर अज का कोई प्रोग्राम जो रिकॉर्ड करा दे ये भी कुछ अगर बना लान तो यह भी एक साढ़े वास्ते प्लस पॉइंट होगा। ये वही गल बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच पे बैठे ने मानयोग आदरणीय श्री R.C. बसीन साहब कन्वीनियर अडॉप्ट कमेटी ऑल J&K गुरु रविदास सभा, बाकी उनके जिन्ने भी मेरे कमेटी मेंबर्स बैठे दे हैं, मेरे सामने जितने भी सभा के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या सीनियर सिटीजन, एक्टिव वर्कर जितने भी इधर बैठे हैं, मैं अपनी ओर अपनी कमेटी की ओर सारे दिल की गहराइयों नाल शुभकामना वेलकम करता हूँ। और मैं साथ साथ आप सबका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे दौड़े चले आते हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही, जब भी हमारी कमेटी का, हमारे कन्वीनर साहब का जैसे भी आपको मैसेज मिलेगा आप ऐसे ही आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप सब जानते हैं तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो है ही है, चल रही है, तो उसको हल करने के लिए आप लोगों का साथ, जैसे कन्वीनर साहब ने पहले बोला है कि ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे आज के लिए हमने इसलिए बुलाया था कि एड्रेस जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे आना था, जिसने हमारे से बात करनी थी कमेटी से, हम चाहते थे कि उनके सामने कुछ गैदरिंग हम बताएं, लेकिन वो नहीं आए। अब आपको कन्वीनर साहब ने कहा है
कई जब वो हमें टाइम देगा अब हम आपसे पूछ कर ध्यान दे रहे, लेकिन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं ये कहता हूँ कि आपने 24 घंटे तैयार रहना है। जिस वक्त भी कन्वीनियर साहब का फोन आए, आप 10-15 जो भी सदस्य हैं अपने 10-20 बंदे लेकर इधर उसी वक्त आ जाना चाहिए, ना कि हमने दूसरे दिन पर डालना चाहिए, ना कि जो भी बात हो जाए क्लियर हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे कन्वीनर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि कई कहते हैं ना, अपना खून खून दूसरों का खून पानी। ऐसे ही ये जो हमारे एक्सपर्ट आइन के जो पुराने बताते हैं अपने, जैसे कि हमारे श्याम सुंदर बसन जी हैं, मैंने एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें उन्होंने वो कह रहे थे कि ये जो 29 तारीख को इन्होंने जो जनरल इजलास बुलाया है वो गुमराह करके बनाया है। वो उन्होंने क्या कहा है, कई एक तो जो बाबा साहब के प्रति रिमार्क्स बोले थे अमर शाह जी ने, वो चीज़ करके बनाई। दूसरा, बाबा जी का जहाँ सत्संग के बहाने जहाँ पे बनाया है कई। दूसरा एक और उसने बात कही कि जितने भी मेंबर यहाँ पे आए थे जो कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कैसे पता है कि जो 101 बंदे ने जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने ये मूव किया था, जनरल समाज का काल किया है, आपको कैसे पता है कि वो रजिस्टर शुदा है कि नहीं है? और जो वो बाद में कहता है कि ये जो परंपरा आपने बनाई है ये गलत है। मैं इससे उससे यही पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त 2006 में जब हमने किरण दत्ता जी को जहाँ पे आज एक कन्वीनियर बैठाया था, उस वक्त बिल्कुल सना हमारे साथ श्याम सुंदर बसन जी चलते थे। उस वक्त भी सभा में काफ़ी ये ऊपर नीचे हुआ था। तो उस वक्त भी जनरल इजलास के तहत कन्वीनियर बनाया था अपने किरण दत्ता जी को, वही जनरल इजलास। फिर उसके बाद ये बैठ गया एज ए कन्वीनियर, इसको लस लग गई। 3 महीने के लिए था, लेकिन 3 महीने से उठकर 6 साल चला। 6 साल चलने के बाद फिर इसको निकाला गया 12 में, वो भी किस्त के तहत, जनरल इजलास के तहत। जैसे कि जो अभी आप लोगों ने ये ताकत बताई 29 को, इसी तरह कुछ चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए इसी तरह जनरल इजलास बुलाया गया। और उस वक्त इसको फिर उसी वक्त जैसे इस वक्त निकाला गया, उस 2012 में भी इसको इसी तरह निकालना पड़ा था, क्योंकि ये चमक गया था उस वक्त भी। फिर उस वक्त विजय जी और हमारे श्याम बसन जी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जिस वक्त 2000 में चलते रहे, फिर उसके बाद उनका जो पीरियड था 12, 13, 14 उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करवा दिया। अपने 2 साल पीरियड में उन्होंने अपना इलेक्शन करवाया, जिसमें किरण दत्ता जी जीत के एज ए प्रेसिडेंट बन गए 15 में। 15 से 17 तक इसका पीरियड था। 17 के बाद इसकी ड्यूटी बनती थी आइन कि इसने इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन का ठीक है, इसने प्रोसेस तो स्टार्ट किया, लेकिन उसने त्रुटियां रख दी ताकि तो कोई बंदा दूसरा जिसको नहीं मंजूर हो, जब वो कोर्ट में जाए तो क्या है कि इलेक्शन बनाने के बाद काफ़ी जद्दोजहद हुई कि वो मसले कुछ कोर्ट में भी ले गया डिवीजनल कमिश्नर को। जब उस वक्त हमने जो कोर्ट के जरिए, उस वक्त भी जो इलेक्शन होने जा रहा था पीछे, तो कोर्ट के जरिए होने जा रहा था, जिसको बनाया था हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब को कि नियुक्त किया हुआ था कि इसकी रहनुमाई में इलेक्शन किया जाएगा। वो भी अपने काम से बोर्ड, उसने इलेक्शन बोर्ड में किया, मेंबर्स बनाए, लेकिन उसको भी इसने चैलेंज कर दिया कोर्ट में। तो वो उस वक्त का कोर्ट में केस चल रहा है, वो उसी का सहारा लेकर चल रहा है। लेकिन एज पर आइन जैसे बशीर साहब ने जब दूसरी परंपरा चलती आ रही है हमारी, यानी कि 9 रूल 9 है संविधान का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सभा का, उसमें ये प्रोविजन है कि जो जनरल इजलास सुप्रीम है, तो जो आपने 29 तारीख को करके दिखा दिया। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो हमने किया वो गलत है, वो करता वो सही है। तो इसलिए इन बातों में नहीं जाना चाहिए। आपने ये ध्यान रखना चाहिए जब जो भी हमने जहाँ आपने कमेटी बनाई है, एज पर आइन बनाई है और बिल्कुल सही है। अब उसने ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसने आर्डर लाया है, ये है वो है, उसको पता था ये जो कमेटी बनी है एज पर आइन बनी है, इसमें कोई गलती नहीं है, ना कोई त्रुटि है। उसने इसको चैलेंज नहीं किया। उसने चैलेंज क्या किया है 2019 को,
पर 2019 को देखना क्या 2029 को देखना आप आपने 10 साल के पहले का जो उसने एक कोई ऑर्डर था जिसमें कोई चंद बंदे हमारे जो सभा थे एक्टिव थे उनको उन्होंने स्टेन करवाया हुआ है, उसको लेके आ गया है कि ये 19 को जो है उसको स्टेटों को बाहर करो, लेकिन वो इसने तो 29 वाली तो बात ही नहीं करी। ये जो 24 का हमने 2024 को 29 दिसंबर को हमने जो पीछे किया है उसका तो उसने जिक्र ही नहीं किया। जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसको नहीं टच किया हुआ, उसने पुराना किया हुआ है यही गुमराह करने के लिए। अब इसमें ये है देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, कोर्ट क्या करता है, चलता है रहेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ जो जैसे आपने उस दिन का अमल दिया है 29 को इसी तरह आगे भी देते रहें। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि 29 को जितनी गैदरिंग थी बहुत अच्छी थी, उसके बाद हमने 5 को भी पिछले इस महीने में 5 को मैसेज मिले इससे ज़्यादा गैदरिंग होनी चाहिए ताकि उसको पता चले और इस कमेटी के साथ है, तब हम यहाँ पे मजबूती के साथ रह सकते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं फिर आप लोगों के जितने भी यहाँ पे आए हैं मैं दिल के लड़ियों से वेलकम करता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आगे भी इसी तरह हमारे